कहानी स्वार्थ की प्रीति। स्वार्थ की प्रीति स्थायी नहीं होती। अर्बुद पर्वत की एक गुफा में एक सिंह निवास करता था। सिंह का नाम दुर्दांत था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। वो जब गरजता था तो सारा पर्वत कांप उठता था। उसे देखकर पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणी भयभीत हो उठते थे। दुर्दांत जिस गुफा में रहता था उसी गुफा में एक चूहा भी बिल बनाकर रह करता था। चूहा था तो छोटे कद का, किंतु उसने सिंह की नाक में दम कर रखा था। बात यह थी कि सिंह जब खा पीकर सुख की नींद में सो जाता था तो चूहा चुपके से बिल से बाहर निकलता था और सिंह के पास जाकर उसकी गर्दन के बालों को कुतरने लगता था। सिंह की नींद जब खुलती थी तो वो अपनी गर्दन के बालों को कटा हुआ देखकर बड़ा दुखी होता था। वो ये तो समझ जाता था कि ये काम किसी चूहे का है, किंतु वो प्रयत्न करने पर भी चूहे को पकड़ नहीं पाता था। जब वो चूहे को पकड़ने के लिए अपना पंजा फैलाता था तो चूहा भागकर झट बिल में घुस जाता था। आश्चर्य ही है, जिस सिंह को देखकर बड़े बड़े जीव भय से कांप उठते थे, उसी सिंह को एक चूहे ने अत्यधिक व्याकुल कर रखा था। इसीलिए कहा जाता है कि किसी जीव को छोटा और निर्बल नहीं समझना चाहिए। सिंह जब किसी प्रकार भी चूहे को पकड़ नहीं सका तो वो उसकी मृत्यु के लिए कोई दूसरा उपाय सोचने लगा। उसने सोचा, मेरी पकड़ में तो चूहा आएगा ही नहीं, उसे पकड़ने के लिए किसी बिलाव को लाना चाहिए। बिलाव को छोड़कर और कोई भी चूहे को पकड़ नहीं सकता। अतः सिंह बिलाव की खोज में बाहर निकला। जब वो एक गांव में गया तो उसकी एक बिलाव से भेंट हुई। उसने बिलाव से बड़ी ही कोमल वाणी में कहा, भाई बिलाव, तुम क्यों दर दर भोजन के लिए भटकते हो? मेरी गुफा में चलकर रहो, मैं तुम्हें खाने के लिए ताजा मांस दूंगा। बिलाव ने पहले तो डर से ना कर दिया, किंतु जब सिंह ने तरह तरह की बातों से उसे विश्वास दिलाया कि वो जो कुछ कह रहा है छल और कपट से रहित होकर कह रहा है, तो उसने सिंह की बात मान ली। वो सिंह की गुफा में जाकर उसके साथ रहने लगा। सिंह प्रतिदिन बिलाव को बड़े प्रेम से ताजा मांस दिया करता था। बिलाव मांस को खाकर आराम से सो जाया करता था। बस म्याऊं म्याऊं बोलता रहता था, काम कुछ नहीं करना पड़ता था। बिलाव मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा उसका भाग्य जाग पड़ा है, नहीं तो सिंह उसे प्रतिदिन ताजा मांस खाने को क्यों देता। उसे क्या पता था कि सिंह अपने स्वार्थ के लिए ताजा मांस खाने के लिए दिया करता है। सिंह बिलाव से कुछ काम तो नहीं लेता था, किंतु चालाकी में तो रहता ही था। चूहा बिलाव की बोली को सुनकर डर गया। उसने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया और सिंह के बालों का काटना भी बंद हो गया। किंतु ये बात तो थी ही कि चूहा अभी अपने बिल में मौजूद था। सिंह को कभी कभी उसकी आवाज भी सुनाई पड़ती थी। चूहे के बिल से न निकलने के कारण सिंह मन ही मन प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसकी चिंता पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई, क्योंकि चूहा बिल के भीतर अभी मौजूद था। अतः सिंह ने बिलाव को ताजा मांस खिलाना बंद नहीं किया। वो पहले की ही भांति उसे ताजा मांस खिलाता रहा और बड़े प्रेम से खिलाता रहा। महीनों बिल के भीतर रहते रहते चूहा ऊब गया। एक दिन जब उससे नहीं रहा गया तो वो बाहर निकल पड़ा। चूहा ज्यों ही बाहर निकला, बिलाव ने झपट कर उसे अपने पंजे में ले लिया। उसने देखते ही देखते चूहे को मारकर खा डाला। चूहे के मारे जाने पर सिंह का भय और उसकी चिंता दूर हो गई। फलस्वरूप सिंह ने बिलाव को ताजा मांस खिलाना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे बिलाव की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिलाव ने 2-4 दिन तो भूखे रहकर व्यतीत किए, किंतु जब भूख ने व्याकुल कर दिया तो उसने सिंह से भोजन की मांग की। पर ये क्या, भोजन देने की कौन कहे। सिंह तो उसकी बात सुनकर गुर्रा उठा। सिंह के रुख को देखकर बिलाव को यह समझने में देर नहीं लगी कि अब यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। बिलाव चुपचाप वहां से खिसक गया, क्योंकि उसका कल्याण इसी में था। यदि बिलाव चूहे को मार न डालता तो सिंह का रुख न बदलता, क्योंकि चूहे का डर उसके मन पर छाया रहता। जब तक चूहे का डर सिंह को रहता, सिंह बराबर उसे ताजा मांस दिया करता। इसीलिए बड़े लोगों ने कहा है कि मालिक या शासक को पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं बना देना चाहिए। कहानी से शिक्षा। स्वार्थ की प्रीति स्थायी नहीं होती। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर नाता जोड़ने से हानि को छोड़कर लाभ नहीं होता।
यदि मालिक या शासक को अपनी मुट्ठी में रखना है तो उसके भय और उसकी चिंता को बनाए रखना चाहिए। कहानी समाप्त।